प्रशांत किशोर बांकीपुर का उपचुनाव लड़ सकते हैं। मैं जनसुराज की बात नहीं कर रहा, प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर बांकीपुर की जो सीट खाली हुई है, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद वो राज्यसभा के सदस्य बन गए, तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, ये तय माना जा रहा है। अब कब होगा? उम्मीद है कि 2 से ढाई महीने के अंदर में वहां पर चुनाव संपन्न हो जाएगा, मतलब बाई इलेक्शन जो है उपचुनाव वो किया जाएगा। अब प्रशांत किशोर से जुड़ी दोस्तों आपको हम बहुत बड़ी अपडेट और बड़ी खबर जो है वो देने जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो अलग ही संग्राम मचा हुआ है, कई प्रत्याशी हैं मैदान में। अब कौन वहां से लड़ता है? संजय मयूख के नाम पे चर्चा है, ऋतुराज सिन्हा लड़ते हैं, ये कौन लड़ता है ये अभी क्लियर नहीं है। हालांकि इसको लेकर आपको बताएं कि अभी से 5 दिनों पहले नितिन नवीन के आवास पर एक बैठक हुई थी। जो नवीन सिन्हा पथ हुआ है, उसके उद्घाटन में जो नितिन नवीन पटना आए हुए थे, उसके एक संध्या पूर्व नितिन नवीन के आवास पर सम्राट चौधरी, भिखुभाई दलसानिया सभी बैठे हुए थे। कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन उसमें बांकीपुर को भी लेकर चर्चा हुई है। लेकिन प्रशांत किशोर की जो एंट्री हो रही है, और एंट्री कोई अचानक नहीं हो रही है, खबर मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये 99.9% आप तय मानकर चलिए। राजनीति है, इसलिए 0.1% हम छोड़ देते हैं। हो सकता है अंतिम समय में वो पलट जाए, नहीं लड़े, बहुत तरह की बातें होती हैं। लेकिन पूरी जनसुराज की टीम, प्रशांत किशोर की पीआर टीम चुनाव प्रचार में लग चुकी है, और उसका आपको हम प्रमाण भी देंगे कि कैसे चुनाव प्रचार में लगी है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि जनसुराज 3 साल पुरानी पार्टी है। इस बार बिहार के कई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लगभग सीटों पर जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़े चुनाव, और अब जब चुनाव खत्म हो गया, परिणाम आ गया, तो ऐसा लगा जैसे प्रशांत किशोर का बुढ़िया बिस्तर समेटाने वाला है, मतलब पैकअप होने वाला है उनका, एक तरीके से कहिए तो। लेकिन बांकीपुर की जो सीट खाली हुई, और बांकीपुर दोस्तों कायस्थ बाहुल इलाका है, बनिया बाहुल इलाका है। पहले नंबर पे कायस्थ आते हैं, दूसरे नंबर पे बनिया आते हैं। हालांकि देखिए, यहां से महागठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी लड़ी थी राखी गुप्ता, महागठबंधन को भी यहां पर अच्छा खासा मत आता है, मतलब 50-60 हजार के आसपास उनको भी वोट आता है। लेकिन एक तरफा लीड और एक तरफा जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी लेती रही है। बांकीपुर से नितिन नवीन 5 बार के विधायक हैं, कई बार मंत्री वो बने हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे सेफ सीट अगर बिहार में कोई है तो वो बांकीपुर है। जैसे मोतिहारी सीट है, एकदम सेफ सीट माना जाता है। गया सीट है, जहां जहां कायस्थों की आबादी ज्यादा है, वो सीट बीजेपी का कंफर्म सीट माना जाता है, चाहे वहां से कायस्थ लड़े या गैर कायस्थ लड़े। और अधिक सीटों पर गैर कायस्थ ही लड़ते हैं। मोतिहारी देख लीजिए, प्रमोद कुमार लड़ते हैं, वैसे हैं। गया देख लीजिए, प्रेम कुमार लड़ते हैं, कहार जाति से आते हैं। उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी में बांकीपुर आता है। अब बांकीपुर को लेकर बीजेपी के अंदर तो एक अंदर मतलब लड़ाई चल ही रही है, कई प्रत्याशी मैदान में है, वो एक अलग से वीडियो हम करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रशांत किशोर पे बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उनकी जो पीआर टीम है वो उतरी हुई है मैदान में। चुनाव प्रचार शुरू है, घर घर लोग पहुंच रहे हैं। अब दोस्तों, जितने भी चैनल हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, सभी को कॉल गया होगा। मुझे तो कॉल आया था, मुझे कॉल आया था, और करीब 10 दिन पहले ही कॉल आया था। लेकिन उस समय मैं चीज़ों को हल्के ले रहा था, मुझे नहीं लगा था कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे। लेकिन जनसुराज के अंदर 2-3 लोगों ने मुझे ये कंफर्म करके बताया कि प्रशांत किशोर की तैयारी है, बांकीपुर से तैयारी है, और बांकीपुर का जो उपचुनाव होगा उसमें बतौर प्रत्याशी जनसुराज के सिंबल पर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब यहां पर एक और संभावना है जिस पर बातचीत इस वक्त चल रही है। क्या संभावना है? संभावना यह है कि जो विपक्षी दल हैं, मतलब जो महागठबंधन खेमा है, वो हो सकता है कि बाहर से प्रशांत किशोर का समर्थन भी कर दे, बाहर से समर्थन कर दे। मैं बता रहा हूं आपको, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लड़ाई। और सोचिए कि अगर प्रशांत किशोर यहां से लड़ेंगे तो पूरे देश का सबसे हॉट और सबसे चर्चित सीट बनेगा बांकीपुर विधानसभा। क्योंकि अगर विपक्ष समर्थन कर दे रहा है तो एक फिक्स वोट बैंक जो है एमवाई समीकरण का, वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ जाएगा। इसके अलावा इस इलाके में अच्छी खासी संख्या में आपको भूमिहार और ब्राह्मण भी मिलते हैं, मतलब उतने अधिक नहीं है, लेकिन तब भी 10-15-20 हजार के आसपास संख्या है। वो वोट बैंक भी जुड़ सकता है। प्रशांत किशोर इंटेलेक्चुअल आदमी है, जिस जाति से आते हैं वो जाति का वोट बैंक तो उनके साथ जुड़ सकता है। तो एक बड़ा दिलचस्प लड़ाई, एक बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई, और एक बड़ा चैलेंज कहिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने जा रहा है। बीजेपी जो ये मानकर चल रही थी कि किसी को टिकट देंगे और वो सीट बांकीपुर निकाल लेगा, वो अब नहीं होने जा रहा है। ये आप तय मानकर चलिए। बीजेपी को प्रत्याशी बहुत चुनकर लाना होगा, जो
प्रशांत किशोर को टक्कर दे सके। अब लड़ाई में महागठबंधन को मैं नहीं मान रहा कि लड़ाई में महागठबंधन है, और इसीलिए मैंने कहा कि इसकी भी चर्चा है कि प्रशांत किशोर को महागठबंधन का भी समर्थन बाहर से मिल सकता है। तो ऐसे में शायद उपचुनाव होगा, कई सीटों पर होगा, देश के कई सीटों पर, लेकिन सबसे हॉट सीट और सबसे चर्चित सीट जो है वो बांकीपुर विधानसभा बनने जा रहा है। इसकी आप तैयारी कर लीजिए। 99.9% मैं फिर कह रहा हूं कि कैंपेनिंग शुरू हो चुका है। बीजेपी अब तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है, लेकिन प्रशांत किशोर कैंपेनिंग शुरू हो गया है और महागठबंधन से शायद बातचीत का एक दौर भी चल रहा है कि आप समर्थन कीजिए हमको। भाजपा के गढ़ में भाजपा को हराना है, बीजेपी का वो सीट हमें जीतना है जो बीजेपी मान कर चलती है कि वहां से अगर हम ईटा पत्थर को भी चुनाव लड़ा देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। एक बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने जा रहा है। 89 विधायक हैं, 89, अब तो 88 बचे हैं, तो वो संख्या बढ़े ना, और महागठबंधन का एक संख्या ये कहिए कि प्रशांत किशोर अब विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में अपनी आवाजों को बुलंद कर सके, इसके लिए तैयारी जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। और कैंपेनिंग मैंने क्या बताया कि 10 दिन पहले मुझे भी कॉल आया था, सभी चैनल को कॉल गया होगा मुझे लगता है, मैंने पूछा तो नहीं है, लेकिन वो उसी संबंध में था कि प्रशांत किशोर का पीआर जो है वो मजबूत करना है, उसे ताकत देना है, और उसके लिए मीडिया सबसे अच्छा माध्यम होता है। और इसी कारण से धीरे धीरे संपर्क जो है वो चुनाव के बाद जो टूटा था वो फिर से साधने का प्रयास चल रहा है। देखिए क्या होता है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।